वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 12 सितंबर 2020 ये विशेष धम्म देशना हम तथागत भगवान द्वारा जो सद्धम्म जीवन भर तथागत बुद्ध ने जो बताया उसे मूल पाली त्रिपिटक में भिक्षु संघ ने सभी लोगों ने हजारों साल तक उसे संभाले रखा है। उसी पाली त्रिपिटक के मूल ग्रंथों के आधार पर हम ये विशेष धम्म देशना दे रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस मंगलमय पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और सद्धम्म को जानकर समझकर लोग उस रास्ते से चलकर अपने जीवन का उद्धार करे, अपने जीवन का मंगल करे, धन्य करे अपने जीवन को। इसी मंगलमय भावना से, महाकरुणा हृदय से तथागत बुद्ध ने सभी के सुख शांति के लिए, सभी के बहुत कल्याण के लिए सद्धम्म सिखाया है और उसे पाली त्रिपिटक में संग्रहित कर रखा है भिक्षु संघ ने। आज उस त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से किसी एक सूत्र पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय, इसमें एक सूत्र है पचला ये मान सूत्र। तो ये सूत्र की शुरुआत हम ओरिजिनल ग्रंथ से ही करते हैं कि एक बार तथागत भगवान बुद्ध सुषुमा गिरी के भेषकड़ा वन में विहार करते थे और उसी समय महामोगल्लायन ये दूसरे जगह पर विहार कर रहे थे। सूत्र ऐसा है, एकं समयं भगवा भग्गे सुविहरति सुसुमार गिरे भेषकड़ा वने मी गदाय तेन कोपन समयन आयस्मा महामोगल्लानो मगधेसु कल्लवाड़ पुत्तगामे पचलाय मानो निसिन्न होती अदस्साखो भगवा दिव्येन चक्षुना विशुद्धेन अतिकंत मानुषिकेन आयस्मन्तं महामोगल्लान मगधेसु कल्लवाड़ पुत्तगामे पचलायमानं निसिन्नं। एक बार तथागत भगवान बुद्ध सुषुमागिरी में भेषकड़ा वन में वास्तव्य करते थे, विहार कर रहे थे और उसी समय महामोगल्लान मगध के कल्लवाड़ पुत्त गांव के किसी विहार में वो अभ्यास कर रहे थे, विहार कर रहे थे। तो तथागत बुद्ध ने मोगल्लायन को अपने दिव्य चक्षु से वहां से देखा कि मोगल्लायन एक आलसी जैसा बैठकर ऊँघते हुए वो बैठे हुए है। अभ्यास को उसको ठीक से हो नहीं रहा, ठीक से अभ्यास उसका जम नहीं रहा था। ऐसी अवस्था में महामोगल्लायन ये बैठे हुए थे। तो गुरु की कितनी जरूरत होती है, कितना कल्याण होता है गुरु के द्वारा। महामोगल्लायन ये बहुत बड़े भिक्षु बने, बड़े रिद्धिशाली अरहत बने। सारिपुत्र और महामोगल्लायन दोनों को तो धम्म सेनापति के नाम से तथागत भगवान बुद्ध ने
बाद में नियुक्त किया। लेकिन ये महामुगल लायन जब वो सीख रहे थे तो उनको कुछ जो अभ्यास है वो ठीक से नहीं समझ में आ रहा था, और उस विहार में वो नवसिख थे और वहां पर ऐसे ऊँघते हुए आलस में वो बैठे हुए थे। जब बुद्ध ने उन्हें उस प्रकार का बैठे हुए देखा तो वहां बुद्ध उनको मिलने के लिए उस विहार से बुद्ध चले आए उनको मिलने के लिए। अदस्सा भगवा दिव्य न चक्षुना, दिव्य चक्षु से बुद्ध ने उनको देख लिया और सय्यथापि नाम बलवा पुरुषो समिज्जतं वा बाहं पसारेय पसारितं वा बाहं समिंजय एवमेतं भग्गेषु सुसुमार गिरे भेषकड़ा वने बिगदाय अंतरहितो मगधेषु कल्लवाड़ पुत्तगामे आयस्मतो महा मोगल्लानस सम्मुखे पातु रहोसी निषिदे भगवा पंयते आसने। तो वहां से तथागत बुद्ध ने उनको देखा और देखकर उन्हें मदद करने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए तथागत बुद्ध अपने दिव्य चक्षु से और दिव्य बल से आकाश मार्ग से वो महामुगल लायन की वहां चले गए। और महामुगल लायन ने जैसे ही बुद्ध को आते हुए देखा तो बुद्ध वहां आए हैं, पधारे हैं, वहां से अंतर्धान होकर यहाँ पर वो पधार गए हैं। और मुगल लायन ने बैठने के लिए आसन दिया और उसके बाद तथागत बुद्ध उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं। बहुत महत्व का बुद्ध का ये उपदेश है, सभी के लिए बड़ा प्रेरणा देने वाला, बड़ा महत्व का बुद्ध का एक उपदेश है। तो बुद्ध देखिए बुद्ध कैसे मुगल लायन को कैसे समझाते हैं, कैसे सिखाते हैं। पचलायसी नो त्वं मोगल्लान पचलायसी नो त्वं मोगल्लान एवं बनते तस्मातिह मोगल्लान यथा संयिस ते विहरतो तं मिद्धं ओकमति तं संयं मा मनका मनसा काशी तं संयं मा बहुलमकाशी। बुद्ध कहते हैं कि मुगल लायन आप ऊँघ रहे हैं, आलस में बैठे हुए हैं, तो इसको कैसे आलस को भगाएंगे। जैसे हम बैठते हैं, जैसे जिस प्रकार का भाव अपने मन में हम निर्माण करते हैं, जैसी संज्ञा हम निर्माण करते हैं, वैसा विचार निर्माण हो जाता है और उसी विचार के प्रभाव में, उसी भावना के प्रभाव में हम वैसे ही विहार करने लग जाते हैं, वैसे ही बनने लग जाते हैं। तो आप अभी ऊँघ रहे हैं, आप अभी बहुत आलस में पड़े हुए हैं, तो इस आलस को कैसे भगाना चाहिए, कैसे आप निकालोगे, कैसे निकालना चाहिए। तो बुद्ध बताते कि देखो इस प्रकार से काम करो तो आलस तुम्हारा निकल जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा और तुम अच्छा काम करने लगोगे। तो पहली बात उन्होंने बताई कि अपने संज्ञा को, अपने मन के विचारधारा को, विचार भाव को बदलो और उसको बदलते ही उसे निकालने का भाव अपने मन में निर्माण करो तो वो निकल जाएगा और उसका प्रहार हो जाएगा। ठान पने तंग मोगल्लान विज्जति यंगते पन विहरतो तंग मिद्धं पहियति, वो मिद्ध जो है वो नष्ट हो जाएगा। फिर यदि वैसे नष्ट न होवे तो दूसरी बात बुद्ध ने कही, नोचेते एवं विहरतो तंग मिद्धं पहियथ ततो त्वं मोगल्लान यथा सुतं यथा परियतं धम्मं चेतसा अनुवितक के यासी अनुविचारे यासी। यदि उस ढंग से ये आलस नहीं निकला, ये मिथ्यता नहीं निकली, तो जो आपने धम्म सुना है उस धम्म का स्मरण करो, उसका चिंतन करो और उसका स्मरण अपने मन में लाओ। और जब उसका स्मरण करोगे कि नहीं
ऐसा ऐसा धम्म मुझे तथागत बुद्ध ने सिखाया है, उसे उस रास्ते पर मुझे चलना है। ये जब स्मरण करोगे तो ये आलस, ये मिथ्यता निकल जाएगी। तो ऐसा करो। यदि उस ढंग से भी ना निकले तो तीसरा मार्ग बुद्ध कहते हैं, उससे यदि मिद्दंग न पहियत तंग मोगल्लान यथा सुतंग यथा परितंग धम्मंग वित्थारेन संजायं करे यासी। तो वैसा यदि वो नहीं निकला आलस, तो ऐसा करो, तुमने जो सुना है उसका पाठांतर करो, उसका स्मरण करो, उसको रिसाइट करो, कि वो सूत्र का पठन करना शुरू कर दो। तो जब सूत्र को पठन करना शुरू कर देंगे, उस सूत्र को पढ़ते पढ़ते पठन करते करते वो जो आलस है, ये जो मिथ्यता है, वो ऊँघना निकल जाएगा और आप फ्रेश होकर फिर और काम में अच्छे लग सकते हैं। तो इस प्रकार से वो निकल जाएगा। फिर ऐसा भी यदि ना निकला तो और बुद्ध चौथा रास्ता बताते हैं कि यदि इस ढंग से वो नहीं निकल पाया आलस, नहीं निकल पाया मिद्दंग, नोचते एवं विहरतो तंग मिद्दंग पहियथ ततो त्वं मोगल्लान उभो कन्न सोतानी आविच्छेयासी पानिना गतानी अनुमज्जेयासी ठान को पनेतंग विज्जति मिद्दंग पहियथ। कि उस ढंग से नहीं निकला तो फिर ऐसा करो कि आप अपने दोनों कानों के जो द्वार है, दोनों कानों के जो छिद्र है, वहां पर अपने हाथ से उन कानों को मैंने जैसा बताया है उस प्रकार का उस कानों के छिद्र को बंद करने का प्रयास करो, और मैंने जो बताया उस प्रकार से करो, जिससे कि वो करने से वो आलस तुम्हारा निकल जाएगा, मिथ्यता खत्म हो जाएगी। तो दोनों कानों के छिद्र से छिद्र में हाथ लगाकर इस प्रकार से किया करो। तो ये चौथा मार्ग तथागत बुद्ध ने बताया। और ये करने के बाद भी यदि वो मिथ्यता नहीं निकलेगी, बहुत मतलब उसका असर होगा, नहीं निकलेगी, तो फिर पांचवी बात तथागत बुद्ध कहते हैं, नोचेते एवं विहरतो तंग मिद्दंग पहियथ ततो त्वं मोगल्लान उठायासना उदकेन अक्षिनी अनुमज्जित्वा दिशा अनुविलोकेयासी नक्षत्राणि तारकानि उल्लोकेयासी। तो यदि उससे आलस नहीं निकलेगा तो ऐसा करो, महामोगल्लायन, उठ के खड़े हो जाओ, और उठ के खड़े होकर अपनी आंखों को पानी से धो डालो, आंखों पर पानी मारो, और पानी से आंखों को धोकर अपने आंखों को पानी से भिगोकर पानी मारो आंखों पर, और उसके बाद खड़े होकर चारों दिशाओं की तरफ ध्यान दो, चारों दिशाओं को देखो। फिर बाहर निकलकर आकाश में जो नक्षत्र है, तारे हैं, उन तारों को, नक्षत्रों को आकाश में देखने लगो कुछ समय तक। और जब ऐसा करोगे तो वो आलस, वो मिथ्यता निकल जाएगी, निकल जाएगी। देखो बुद्ध ने ये पांचवा रास्ता बताया। फिर वैसे भी यदि ना निकले, इस प्रकार से भी ना निकले, तो और भी बुद्ध आगे बताते हैं, नोचेते एवं विहरतो मिद्दंग पहियथ। इससे यदि वो नहीं निकलता है तो छठे बार बुद्ध कहते हैं, छठवां रास्ता बताते हैं, आलोक संयंग मनसी करे यासी दिवा संयंग अधिष्ठ है यासी यथा दिवा तथा रत्ती यथा रत्ती तथा दिवा। इस प्रकार से यदि ना निकले तो अब अपने मन को आलोक संज्ञा यानी प्रकाश का स्मरण अपने मन में करने लगो।
मन ही मन में प्रकाश का स्मरण करने लगो कि जैसे रात है तो दिन का स्मरण करने लगो कि दिन में जैसा प्रकाश होकर सारा अंधेरा दूर हो जाता है और सब जगह प्रकाश फैलने लगता है और अपना प्रकाश का बल होता है, तो उसे यथा रत्तिं तथा दीवा, यथा दीवा तथा रत्तिं। यदि रात्रि का समय हो तो प्रकाश का स्मरण करके अपने मन को उस दिशा में ले जाओ। यदि दिन का समय हो और दिन में आलस आ गया, दिन में विद्धता आ गई, ऊँघना आ गया दिन में, तो रात्रि का स्मरण करो कि उसके विरुद्ध ऐसा स्मरण करो। और वो स्मरण करने से, उसकी भावना करने से, मन में वो भाव लाने से आलोक संज्ञा यानी प्रकाश का भाव अपने मन में ले आओ, तो प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश का भाव लाने से वो जो आलस है, वो जो मिथ्यता है, वो मिथ्यता खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी और वो उससे तुम मुक्त हो जाओगे। उससे भी यदि ना हो, अब बुद्ध और भी मार्ग बताते हैं कि यदि इस ढंग से भी चित्त पर छाया हुआ आलस, चित्त पर छाई हुई मिथ्यता, ऊँघना आदि, ये यदि ना निकले, तो फिर बुद्ध ने 7वां रास्ता उनको बताया कि आगे रास्ता जो बताया, नोचेते एवं विहरतु मिद्दं पहियथ त्वं मोगलान पच्छा पुरे संयी चंकमं अधिष्ठ हेयासी अंतो गते ही इंद्रिये ही अवहि गते ही मानेन ठानंग में तंग विद्यति मिद्दं पहियथ। तो बुद्ध ने और मार्ग उनको बताया कि देखो मोगल्ला, इससे भी यदि वो ना निकले तो तुम ऐसा करो, खड़े होकर संक्रमण भावना करने के लिए शुरू कर दो और अपनी जगह तय करके संक्रमण यानी चलते चलते ध्यान भावना का अभ्यास करना है। तो चलते हुए अपना चलना शुरू कर दो और चलते समय जब आगे चल रहे हैं तो आगे चलते समय पीछे का भी स्मरण किया करो। जब पीछे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, तो उस समय अपने पीछे का स्मरण किया करो, उस दृश्य का स्मरण किया करो। और इस प्रकार जब तुम संक्रमण करोगे, संक्रमण का जो मैंने अभ्यास बताया है वो करोगे और ऐसा करोगे, तो वो जो आलस है, वो जो थीन मिथ्यता है, वो खत्म हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। और इस प्रकार वो भी रास्ता बताया। और उसके बाद भी बुद्ध कहते हैं यदि चक्रमण से भी मन पर चढ़ा हुआ वो मिथ्यता, आलस नहीं निकलता है, तो फिर बुद्ध कहते हैं कि एवं मिद्धं न पहियथ। फिर मोगल्लान को और रास्ता उन्होंने बताया कि बाद में थोड़ा एक सिंह सैया पर लेट जाओ। सिंह सैया यानी अपने दाहिने करवट पर लेटकर, दाहिने करवट पर लेटकर बायां पैर दाहिने पैर पर रखना है और थोड़ा सती संप्रजन्य अवस्था से अभ्यास करना है। सोना नहीं तो अभ्यास करना है और अभ्यास करते करते सती संप्रजन्य अवस्था से अपने इंद्रियों को जानना है, पंचस्कंदों को जानना है। तो ये जानते जानते बड़े तुम सुख विहार से रहोगे और वो जो मिथ्यता है, वो मिथ्यता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे 7-8 तरीके
आलस को निकालने के लिए, अपने मन को उचित दिशा में ले जाने के लिए तथागत बुद्ध ने महामोगल लाइन को सिखाए। महामोगल लाइन वैसा काम करने लगा और उनका आलस पूरी तरह निकल गया, नष्ट हो गया, निकल गया। और वो आलस निकलने के बाद वो विद्धता पूरी खत्म हो गई, पूरा जोश उनके मन में निर्माण हो गया। और तब वो बुद्ध और उनको बताते हैं कि देखो महामोगल लाइन, कभी हम भिक्षा के लिए जाते हैं किसी गृहस्थ के यहाँ, तो वहां जाते समय अपना जो हम बहुत धनी परिवार से है, बहुत हम बड़े ऊंचे अवस्था से है, ऐसा भाव मन में न रखकर बहुत समता में और संयमित ढंग से वहां पर जाना चाहिए। कभी गृहस्थ लोग बहुत कामों में व्यस्त होते हैं और व्यस्त होने के कारण उन्होंने यदि हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमको अटेंड नहीं किया, तो भी मन में उनके प्रति ऐसा कोई दूसरा भाव नहीं निर्माण करना चाहिए। उनके प्रति क्रोध भाव, द्वेष भाव नहीं निर्माण करना चाहिए। अपने मन में उद्धतचता नहीं निर्माण करनी चाहिए। एक मैत्री भाव निर्माण करना चाहिए। अपने चित्त को समाहित करना चाहिए और उसको समाधि में लाकर प्रसन्नता से उस अवस्था को पार करना चाहिए। यदि चित्त हमारा उद्धत हो जाएगा, उससे नाराज हो जाएगा, तो चित्त की अवस्था बदलने से समाधि हमारी अच्छी नहीं लगेगी और वो हमारे हानि का कारण बनेगी। ये आप सीखना चाहिए, इसका ध्यान हमेशा अपने रखना चाहिए। ऐसे बुद्ध उनको समझाते हैं। फिर और उनको आगे समझाते हैं कि देखो महामोगल ने शिक्षित एवं शिक्षितब विगाही कथत कथे सामी शिक्षितब कथा बहुलं न होमी ती शिक्षितव्य कथा बाहुले सती उद्दच्च असंगोरव असंगतस आरा चित्तं समाधिमा। बुद्ध कहते हैं कि बहुत बातें करने वाला नहीं होना चाहिए, जिसका कोई संबंध नहीं, ऐसी बातों से अपने को बचना चाहिए। बहुत वाणी पर संयम रखकर बहुत सचेत ढंग से जो बातें करनी है, जो काम की बातें हैं, वही करनी चाहिए। ऐसा करने से महामोगल ना चित्त समाहित होगा, चित्त निर्मल होते जाएगा और तुम ऊंची अवस्था को प्राप्त करोगे। तो ये जब महामोगल को बुद्ध समझा रहे तो मोगल को बहुत लाभ हुआ और यही महामोगल इतने बड़े व्यक्ति बन गए, इतने महान बने कि जब वो रिद्धि सिद्धि उन्होंने प्राप्त की, अरहत जब बने, तो उनका सम्मान तो इतना होने लगा कि जब कभी वो देवता लोक में जाते थे तो 10,000 देवतागण उनके स्वागत में खड़े रहते थे। इतना उन्हें ज्ञान मिला, इतना उनका प्रभाव उन्होंने हासिल कर लिया बुद्ध के इन मार्गदर्शन से। तो वो बुद्ध को पूछते हैं, ये जब बुद्ध उनको समझा रहे तो बुद्ध को पूछ रहे, वो महामोगल ने बुद्ध को पूछा, कित्तावत्तानुको बनते भिक्षु संखित्तेन तन्ना संखा विमुक्तो होती अचंत निष्ठो अचंत योग खेमी अचंत ब्रह्मचारी अचंत परियोसानो सेठो देव मनुष्यानंती। देखिए भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिया, कितना महान रास्ता है, कितना महान रास्ता है कि जो रास्ता हमें देवी देवताओं से और सभी प्रकार के मानवों से ऊंचा उठाता है, श्रेष्ठ बनाता है कि मानवों में भी वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है और देवी देवताओं में भी वो श्रेष्ठ हो जाता है। देवी देवता का वो पूजनीय बन जाता है, मानव का पूजनीय बन जाता है। इतना ऊंचा रास्ता तथागत बुद्ध ने दिया। तो महामोगल पूछते हैं कि भगवान
ऐसे ऊंचे बनने का कौन सा रास्ता है? कौन से रास्ते से वो ऊंचाइयां मैं हासिल कर सकता हूं? ऐसा बुद्ध को महामोगल्लायन ने पूछा। और यह पूछने पर फिर बुद्ध उनको रास्ता बताते हैं कि कैसे तुम ये देवी देवताओं से भी कैसे बड़े बन जाओगे, उनमें भी कैसे श्रेष्ठ बनोगे, मानवों में भी कैसे श्रेष्ठ बनोगे। वो कौन सा रास्ता है? वो तथागत बुद्ध यहाँ बताते हैं, सिखाते हैं। सो सब्बं धम अभिजानाति सब्बं धम्मं अभियाय सब्बं धम्मं परिजानाति सब्ब धम्मं परियाय यं किंचि वेदनं वेदयति सुखं वा दुःखं वा अदुःखं सुखं वा सो तासु वेदनासु अनुचानुपस्सी विहरति। मोगल्लायन, वेदना को जानना सीखो और वेदना के प्रति अनिच्छानुपस्सी बनकर, सारी वेदनाएं शरीर में जागने वाली अनित्य है, उसका स्मरण करते हुए विहरना सीखो। उसी प्रकार विरागानुपस्सी विहरति, वेदनाओं के प्रति विराग निर्माण करना सीखो, उसे विराग भावना से देखना सीखो, तो तुम बड़े बन जाओगे। फिर आगे बुद्ध कहते हैं वेदना को निरोधानुपस्सी विहरति, उसका निरोध करने का संकल्प मन में करके, उसको निरोध होते हुए, उनको नष्ट होते हुए देखते रहो। पटी निसर्गानुपस्सी विहरति, उसके पीछे ना दौड़ो, उन्हें नष्ट होते हुए देखो। अनिच्छानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी विहरति, निरोधानुपस्सी विहरति। और इस प्रकार अभ्यास करते करते, ये बहुत बड़ा सूत्र है, किंचि लोके उपादीयति अनुपादीयं नंग परितस्सति अपरितस्स पंचंग एव परिनिब्बायाति खीना जाति उसितं ब्रह्मचर्यं। तो इस प्रकार यदि अभ्यास करोगे तो तुम उस अरहत पद को पालोगे। क्योंकि मोगल्लायन अरहत नहीं थे, वो विद्यार्थी थे, अभी वो सीख रहे थे। तो बुद्ध उनको सिखाते हैं कि इस प्रकार से जब तुम अभ्यास करोगे, इस पर यदि मास्टरी पाओगे, तो ये जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे और निर्वाण का, मुक्ति का, मोक्ष का दिट्ठ दम्मीय सुख विहारी साक्षात्कार करने वाले बन जाओगे। और ये साक्षात्कार करके तुम अत्यंत योगक्षेमी, अत्यंत ब्रह्मचारी, अत्यंत परियोसाने सेठो देव मनुष्यानं ती, तुम श्रेष्ठ बनोगे, देवताओं में श्रेष्ठ बनोगे, मनुष्यों में श्रेष्ठ बनोगे, और वो उपलब्धि, वो फल के आप लाभी बनोगे। तो इस प्रकार बड़े करुणा ढंग से तथागत बुद्ध ने अपना ज्ञान महामोगल्लायन को शेयर किया, महामोगल्लायन को बताया। और ये सुनकर महामोगल्लायन ने जब बुद्ध से सुना, और उस रास्ते पर महामोगल्लायन चलने लगे, और चलकर इतने बड़े महान वो बन गए भिक्खु संघ में कि अरहत सारिपुत्र और वो, ये दोनों तो बुद्ध के बाद इन दोनों का ही नाम आता है। तो गुरु की कितनी जरूरत होती है। माता पिता तो जन्म देते हैं हमें, बहुत उपकार है माता पिता का, लेकिन गुरु हमें जन्म देते हैं ज्ञान से। जो ज्ञान देते हैं गुरु, इस गुरु के ज्ञान से सारी जीवन की काया पलट हो जाती है। बिना गुरु से ज्ञान नहीं मिलता। गुरु की बहुत जरूरत होती है अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, बहुत जरूरत होती है गुरु की। तो इसीलिए गुरु की अनुकंपा, गुरु का ज्ञान, और गुरु हमें दूसरा जन्म देने वाले होते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में गुरु ने हमें जन्म दिया, और उससे हम इतने बड़े बन जाते हैं
के सारे भव चक्र से निकलकर पूरी तरह प्रकाश में आ जाकर हम विजयी बन जाते हैं, तो गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। हमें गुरु मिलने चाहिए, हमें कल्याण मित्र मिलने चाहिए। तो ये कल्याण मित्र जीवन में मिलना बहुत बड़ा उद्धार हो जाता है व्यक्ति का, बहुत बड़ा उद्धार हो जाता है परिवार का, बहुत बड़ा उद्धार हो जाता है लोगों का, सभी का, कि कल्याण मित्र हमें मिले, हमें गुरु मिले, सत्य धम्म समझाने वाले, सही रास्ते पर ले जाने वाले, हमारा हर तरह से कल्याण करने वाले गुरु मिले, तो धन्य हो जाता है जीवन। तथागत बुद्ध जब इनके जीवन में आए तो महामोगल लहर का जीवन धन्य धन्य बन गया, और हजारों हजारों भिक्षुओं का जीवन धन्य बन गया। ऐसे तथागत भगवान बुद्ध मिल जाना, बुद्ध का धम्म मिल जाना, और उसे सुनकर उस रास्ते पर हम चलने लगे तो जीवन की काया पलट हो जाती है, जीवन धन्य धन्य बन जाता है। ये बात इस सूत्र में तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से बताई। ये महामुग्गल लाइन को जो बुद्ध ने समझा के बताया, वो कितना वैज्ञानिक है, कितना साइंटिफिक है, कि कोई किसी के बहुत उपकार की जरूरत नहीं। हम उस रास्ते को जाने समझे और स्वयं उस रास्ते पर चलने लगे तो हम वो मंजिल, वो ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं, और सामान्य आदमी से आदमी ऊंचे से ऊंचे अवस्था तक पहुंचकर वो बड़ा बन सकता है। यही बात इस सूत्र पर चर्चा करने से समझ में आती है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, मनुष्य जीवन आपका पवित्र पावन हो जाए, सद्धम्म के रास्ते पर चलकर आप सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।